आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। मराठा रिजर्वेशन तहरीक से जुड़े एक नौजवान ने मुंबई में फांसी लेकर दे दी अपनी जान। मराठा रिजर्वेशन के लिए की खुदकुशी, सुसाइड नोट में किया इंकशाफ। रियासती वजीर बराए आबी फराहमी गुलाबराव पाटिल ने लिया सिल्लोड़ सोएगांव में जल जीवन मिशन के कामों का जायजा और मुहिम को तेज करने की मुताल्लिका अफसरान को दी हिदायत। वाटर ग्रिड से मुताल्लिक मीटिंग बुलाने का भी दिया हुक्म। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में मनाया गया यौम सर सैयद। पढ़े गए माहिर तालीम सर सैयद अहमद खान पर तहरीर करदा मकाले और प्रो वाइस चांसलर और दीगर मेहमानों ने भी की रहनुमाई। और रहमानिया कॉलोनी के साकिनान गुज़िश्ता कई माह से हैं पानी से महरूम। उबलते चैम्बर्स भी बढ़ाने लगे हैं परेशानियां और मुताल्लिका इंतजामिया की बेहिसी ने साकिनान को कर दिया है मुश्ताइल। बुनियादी सहूलतों की फराहमी के मुतालबे पर किया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर किया आंदोलन। अब खबरें तफसील से। मराठा रिजर्वेशन तहरीक की सरगर्मियों में रोज बरोज हो रहे इजाफे के दौरान मराठा एहतजाजी सुनील कावड़े ने मुंबई में खुदकुशी कर ली। वाज़ेह हो कि मराठा समाज की जानिब से रिजर्वेशन की तहरीक में फिर से तेजी आ गई है। गांव-गांव से मराठा बिरादरी रिजर्वेशन के लिए सरगर्म हो रही है। सियासी कायदीन को गांवों में दाखिल होने से रोकते हुए मुख्तलिफ गांवों के दाखिलों पर उनके लिए इम्तनाई बोर्ड और बैनर लगा दिए जा रहे हैं। मराठा तंजीमें मैदान में उतरी हुई हैं। इसी बीच मुंबई से ये अफसोसनाक खबर भी आई है कि जालना ज़िले के तालुका अंबड़ के साकिन एक 45 साला शख्स सुनील कावड़े ने रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर मुंबई में खुदकुशी कर ली। इत्तला है कि सुनील ने मरने से पहले 4 सफ़हात पर मुश्तमल एक सुसाइड नोट भी लिख छोड़ा था। दुःखद घटना घडली। सर्व कुटुंबांसोबत आमची चर्चा झाली। उद्या सकाळी छत्रपती संभाजीनगर मुकुंदवाडी येथील स्मशानभूमीमध्ये 8 वाजता अंत्यविधी करण्याचं ठरलेलं आहे। सर्व कुटुंबांशी चर्चा झाली। त्यांचं म्हणणं आहे की आम्हाला इथेच करायचं आहे। त्यांच्या सर्वांच्या भावना असतात, त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन गावाकडे न करता छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उद्या सकाळी 8 वाजता मुकुंदवाडी येथे अंत्यविधी आम्ही करणार आहोत। हे त्यांची जावई आहेत। सर्व कुटुंबांनी असा निर्णय घेतलेला आहे। सिल्लोड़ सोएगांव हल्काए असेंबली के वाटर सप्लाई मंसूबों के कामों को रफ्तार दी जाए, इस तरह की हिदायत रियासती वजीर गुलाबराव पाटिल ने दी है। आ रहे कि सिल्लोड़ सोएगांव के आबी फराहमी मंसूबों से मुताल्लिक एक जायज़ा मीटिंग वजीर मौसूफ गुलाबराव पाटिल की सदारत में मंत्रालय मुंबई में मुनक़िद हुई। इस इजलास में रियासती वजीर अब्दुलसत्तार भी मौजूद थे। इस मौके पर जल जीवन मिशन के तहत सिल्लोड़ सोएगांव हल्के में रूबा अमल लाए जा रहे मंसूबों का जायजा लिया गया और तवालत में पड़े या सुस्त रफ्तार कामों में तेजी लाकर उन्हें जल्द मुकम्मल करने की हिदायत आबी फराहमी और स्वच्छता के वजीर गुलाबराव पाटिल ने मुताल्लिका शोबे के हुक्काम को दी हैं। रियासती वजीर अब्दुलसत्तार की मौजूदगी में वाटर ग्रिड से मुताल्लिक एक खुसूसी मीटिंग मुनक़िद करने की हिदायत भी पाटिल ने इस मौके पर दी है। जबकि इसी इजलास में वाटर ग्रिड के तहत मुख्तलिफ गाँवों की मौजूदा सूरत हाल से अब्दुलसत्तार ने उन्हें वाकिफ़ करवाया और कामों की जल्द तकमील करने नीज़ काम अधूरे न छोड़ने के अहकाम भी गुलाबराव पाटिल ने दिए हैं। माली के फाइनेंशियल एम्बेसडर ने रियासती वजीर अब्दुलसत्तार से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। माली के शोबे कॉमर्स का एक नुमाइंदा वफ़द एम्बेसडर विकास मित्तर सेन की क़ियादत में रियासत के वजीर बराए पनन व अक़लियती उमूर अब्दुलसत्तार से मिला। वफ़द ने तबादला ख़याल के ज़रिए जानकारी हासिल की कि ज़राई पैदावार समितियाँ यहाँ किस तरह से किसानों के मफाद में काम करती हैं। पनन यानी निज़ाम आबपाशी के शोबे के ज़रिए किसानों के लिए चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात व मनसूबों से भी अब्दुलसत्तार ने वफ़द को वाकिफ़ करवाया। इसी तरह अमवाल ज़राअत की दरामदात को लेकर भी बातचीत की गई। बाद अज़ां वज़ीर मौसूफ़ ने बतलाया कि माली का कौंसिलेट दरामद व बरामदात से मुताल्लिक़ उन्हें ताउन देगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू में गुज़िश्ता रोज़ सर सैयद डे मनाया गया
और उनकी तालीमात को याद किया गया। सदर शोबे उर्दू डॉक्टर कीर्ति मालिनी जावले की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर श्याम शिरसाट, शोबे उर्दू की साबिक़ प्रोफेसर डॉक्टर मसर्रत फिरदौस, एसोसिएट प्रोफेसर शोबे ड्रामा वैशाली बोदीले मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। प्रोग्राम के आगाज़ में एम.ए. साले अव्वल के तालिब इल्म शेख सलमान ने कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की। इसके बाद सदर शोबे उर्दू ने इस्तक़बालिया कलमात अदा किए। प्रोग्राम के अग़राज़ व मक़ासिद से प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शेख असगर ने हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। बाद अज़ां एम.ए. के तलबा ने सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मक़ाले पढ़े। मेहमानों ने भी हाज़रीन की रहनुमाई की। इस मौके पर डॉक्टर कीर्ति मालिनी जावले की तहरीर करदा किताबें, प्रेमचंद के नावल, पसमानदा तबक़ात के मसाइल और अफसानवी मजमुआ सुनीता का इजरा प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर श्याम शिरसाट के हाथों किया गया। डॉक्टर शेख असगर ने दोनों ही किताबों पर अपना तबसरा पेश किया। मेहमानों ने डॉक्टर कीर्ति मालिनी को किताबों की इशाअत पर मुबारकबाद पेश की। प्रोग्राम की नज़ामत एम.ए. साले दुआम की तालिबा तज़यीन फातिमा ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म असिस्टेंट लेक्चरर डॉक्टर निशात नायरा ने अदा की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में शोबे उर्दू की असिस्टेंट लेक्चरर डॉक्टर रिजवाना और रिसर्च स्कॉलर अजहर बशीर व दीगर ने अहम रोल अदा किया। मुस्लिम रिजर्वेशन के मतालबे पर माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से औरंगाबाद से मुंबई तक पैदल मार्च किया जा रहा है, जो आज नासिक ज़िले में पहुंचा है। इस मौके पर शहर के सियासी रहनुमा भी वहां पहुंचकर इस काफिले में शामिल हुए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता जुमा को शहर की जामा मस्जिद से माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के क़ायद जावेद कुरैशी की रहनुमाई में ये पैदल मार्च शुरू किया गया, जो मुख्तलिफ इलाक़ों से होता हुआ आज नासिक ज़िला पहुँच गया है। NCP के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी के सदर इलियास किरमानी और दीगर सियासी कायदीन भी नासिक पहुँचकर इस पैदल मार्च में शामिल हो गए हैं। रहमानिया कॉलोनी के मुख्तलिफ मसाइल पर आज BRS के बैनर तले इलाके के साकिनान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुँचे और ज़ोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि रहमानिया कॉलोनी इलाके में पानी फराहमी का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर है। इलाके के साबिक़ कारपोरेटर सिर्फ हमारा काम ही हमारी पहचान के नारे लगाते हुए अपनी पीठ आप थपथपा रहे हैं, जबकि हालात इसके बिल्कुल बरक्स हैं। इलाके में गुज़िश्ता 2 माह से पानी सप्लाई नहीं हुआ है और पानी के लिए उन्हें दरबदर की खाक छाननी पड़ रही है। इसके अलावा ड्रेनेज लाइन भी नाकारा हो चुकी है, जिसकी वजह से ग़लाज़त रास्तों पर बहती रहती है। गलियों के रास्ते गढ़ों में तब्दील होकर रह गए हैं और गलीज़ पानी इन गढ़ों में जमा हो जाता है। उन लोगों का मुतालबा है कि उन्हें फ़ौरी तौर पर बुनियादी सहूलियात फराहम करवाई जाएँ और पानी फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। वार्ड क्रमांक 61 रहमानिया कॉलनीमधील नळा पाण्याचा प्रश्न हा तात्काळ सुटला पाहिजे। त्याचप्रमाणे तिथं ड्रेनेजची लाईन आहे, ड्रेनेजची लाईन पण पूर्ण खराब झालेली आहे। आजूबाजूच्या वस्तीमध्ये पाणी येतं तर ड्रेनेजचं पाणी त्या नळामध्ये जातं, तर ते बोरमध्ये जातं, त्या नळाच्या पाईपलाईनमध्ये जातं, तरी त्याचा प्रश्न तात्काळ सुटला पाहिजे। महानगरपालिकेने याबाबत जर तात्काळ दखल नाही घेतली तर भारत राष्ट्र समितीतर्फे आम्ही याच्यानंतर तीव्र आंदोलन करू व एकाही अधिकाऱ्याला आम्ही खुर्चीवर व्यवस्थित बसू देणार नहीं। याची प्रशासनाने दखल घ्यावी। हमारे गली में 10 महीने से पानी नहीं है। हम 10 महीने से परेशान है पानी के वास्ते। हर जगह जाके आ रहे, कोई हमारी सुनाई हो रही नहीं। इसाक हाजी साहब ने भी आज़ाद चौक पर उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग करी, मगर उनकी भी सुनाई हुई नहीं। हमने जाना तो कहा जाना, बोला हमारे पानी का मसला कब होएगा। 10 महीने से पानी भर भर के इनकी बेटी की टांग टूट गई, उसका ऑपरेशन हुआ। हंडे उठा उठा के हम गली रोशन गेट इतनी दूर दूर से पानी ला रहे। पानी के वास्ते बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है हमको। ये गली से वो गली भागना पड़ रहा है। जब न लाते ना कोई पानी देता नहीं जाता हमको। लोग 10 महीने से पानी नहीं, कब तक पानी देंगे हमको पानी होना बस। बेटी है ना गिर गई, पैर की नाट टूट गई, इसका ऑपरेशन भी करे। 1.5 साल से पानी का बूंद नहीं। किसके वजह से कैसे हुआ था? पानी की वजह से गिरी ना। पानी आज दूर दूर से ला रहे ना हंडे। लोग परेशान है। आज लोग ये बोलते परवेज भाई कि वहाँ पे लोग टैंकर लाते और जार का पानी लेके आते। नारेगांव से भी बदतर ये हमारे वार्ड हो गए। ये स्मार्ट सिटी बोलते हैं औरंगाबाद को, लेकिन कोई स्मार्ट सिटी हर महल्ले के अंदर आप देख लो। ये जो बजट तो पास हो रहा और जो भी है, अगर ये हमारे जल्द से जल्द ये लोग काम करते नहीं तो हम अभी तो यहाँ पे 200 से 300 लोग आए हुए, हम हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग लाएंगे और इनके डायरेक्ट हम इनके आंगों पे गटारों का जो हम पानी हम पी रहे, इनको हम पानी बलजबरी हम इनको पानी पिलाएंगे।
1.5 वर्ष से जो है तो 1.5 साल से हमारे 11 गली नंबर 11 भी उसमें पानी नहीं है। लोग जो है तो परेशान हो रहे, लोगों को तकलीफ हो रही। और जो तो गली नंबर 11 में ही चंबर उबड़ के डेनिस लाइन चौकअप होगी। इनके यहाँ भोए साहब आते, वो बोलते मैं आदमी भेज रहा, लेकिन वो काम करते नहीं, ना वो मिलते। देशमुख साहब से भी हमारी बात हुई, लेकिन वो बोलते हम करते, लेकिन कोई कर रहा नहीं। ये जो तो आज पब्लिक जो तो बहुत खोल के ही भी है, इनका काम होना तो होना ही, और हमारे कुछ भी चलने वाला नहीं है। दुरुस्ती व मरम्मत के नाम पर पिछले कई माह से बंद किया गया सिद्धार्थ गार्डन का स्विमिंग पूल शनिचर के रोज दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह की इत्तला चीफ गार्डन ऑफिसर ने दी है। वाज़ेह हो कि स्विमिंग पूल के ज़ख़ीरा-ए-आब के पानी के फ़िल्टर की दुरुस्ती के लिए गुज़िश्ता माह जुलाई की 17 तारीख से ये जलतरन तालाब बंद कर दिया गया था। ताहम अब चीफ गार्डन ऑफिसर ने दी इत्तला के मुताबिक फ़िल्टर का काम मुकम्मल हो चुका है और 21 अक्टूबर बरोज़ शनिचर से ये तालाब तैराकी के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। इसी तरह मज़कूरा शोबे की जानिब से ये भी खुलासा किया गया है कि इस स्विमिंग पूल में तैराकी के जो माहाना, सैमाही या सालाना फीस भरने वाले मेंबरान हैं, उनकी तालाब के बंद रहने के अय्याम की मियाद अब दोबारा स्विमिंग पूल शुरू होने के दिन से शुमार की जाएगी। इलाकाई कमिश्नर की इजाज़त लिए बगैर ही 200 से ज़्यादा मुलाजमीन को डेपुटेशन पर मुख्तलिफ शोबों में मुकर्रर किए जाने का मामला मंजर-ए-आम पर आया है। इलाकाई कमिश्नर ने हुक्म दिया है कि ये सभी डेपुटेशन मनसूख किए जाए। वाज़ेह हो कि सरकारी व इंतज़ामी क़वानीन के मुताबिक ये आर्जी तकर्रुरात भी डिवीज़नल कमिश्नर की इजाज़त व मंजूरी ही से किए जाने लाजमी हैं। ताहम इस मामले में डिवीज़नल कमिश्नर से इजाज़त व उनकी मंजूरी के बगैर ही डेपुटेशन कर दिए जाने की बेशुमार शिकायत दफ्तर के इस्टेब्लिशमेंट के डिप्टी कमिश्नर को मौसूल हुई और तहकीक़ात करने पर पता चला कि आर्जी तबादले किए गए इन अफसरान व मुलाजमीन की तादाद 200 से भी ज़ायद है। इस मामले में डिवीज़नल कमिश्नर ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और उनकी इजाज़त व मंजूरी के बगैर किए गए तमाम डेपुटेशन कैंसिल कर दिए हैं। साथ ही अंदरून 7 यौम मज़कूरा मुलाजमीन को अपने अपने मुस्तक़र के मकाम पर रुजू होने के अहकाम सादिर किए गए हैं। इस तरह की इत्तला डिवीज़नल कमिश्नरेट के ज़राए ने दी है। घाटी अस्पताल में डॉक्टर सुरेश हरबड़े ने नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया है। शहर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर सुरेश हरबड़े के चार्ज लेने के मौके पर घाटी अस्पताल की एडवाइजरी समिति के इकबाल सिंह गिल व प्रवीण शिंदे समेत दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। अस्पताल के सिक्योरिटी शोबे की जानिब से भी डॉक्टर हरबड़े को गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल किया गया। आया रहे कि अज़ीं कबल भी डॉक्टर सुरेश ने कोरोना दौरानिये में मिसाली कारकर्दगी अंजाम दी थी। उनकी बेहतर और मुस्तैद खिदमात को देखते हुए डीन डॉक्टर संजय राठौड़ ने हरबड़े को फिर एक मरतबा सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर बहाल किया है। अस्पताल अमले व दीगर ने भी डॉक्टर हरबड़े का इस्तकबाल किया है। मी डॉक्टर सुरेश हरबड़े आज वैद्यकीय अधीक्षक या पदावर पुन्हा रुजू झालेले आहे। माननीय अधिष्ठाता संजय राठोड सरांनी जो माझ्यावर पुन्हा विश्वास दाखवलेला आहे, तो विश्वास मी पुन्हा जसं पाठीमागे कोरोनामध्ये काम केलं तसंच काम करून कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेन। हर जोन ऑफिस को 40 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने का टारगेट म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने जायजा मीटिंग में दिया। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के कामों का जायजा लेने के लिए मुताल्लिक़ अफसरान की एक अहम मीटिंग म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने तलब की। उन्होंने रिकवरी मुलाजमीन को हिदायत दी है कि अक्टूबर से दिसंबर तक इन 3 माह में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाए। नई इमलाक तलाश करके उस पर टैक्स आयद किए जाएँ। जिन इमारतों में तब्दीली की गई है उसके मुताबिक उस पर टैक्स आयद किया जाए। टैक्स लगाते वक्त शहरियान से आजिज़ी वो इनकसारी के साथ पेश आएँ। अगर कोई शहरी म्यूनिसिपल मुलाजमीन के साथ तू मैं करता है, उनसे बदसलूकी से पेश आता है, तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हिदायत भी उन्होंने मुताल्लिक़ अफसरान मुलाजमीन को दी है। BSNL कंपनी के टावर्स पर 10 करोड़ रुपये बकाया होने के सबब मुताल्लिक़ कंपनी के अफसरान को म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने तलब किया और उनसे टैक्स अदा करने को कहा, जिस पर मुताल्लिक़ अफसरान ने उन्हें बतलाया कि सभी टावर्स का यकमुश्त टैक्स अदा किया जाएगा। इसी तरह उन लोगों ने मुतालबा किया कि गैर कानूनी टावर्स पर आयद किया गया जुर्माना माफ़ किया जाए। मीटिंग के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर को जब पता चला कि बिजली सप्लाई कंपनी की DPs पर भी टैक्स आयद किए गए हैं, तो उन्होंने हिदायत दी कि इलेक्ट्रिक DPs पर टैक्स न लगाए जाएं और फौरी तौर पर ये इंदराजात कंप्यूटर रिकॉर्ड से हटा दिए जाएं।
एडमिनिस्ट्रेटर ने मुताल्लिक़ अफसरान को ये भी हिदायत दी है कि डबल एंट्री रद्द की जाए। जीएस मैपिंग शीट में प्रॉपर्टी की तफसील, ओनर का नाम, मोबाइल नंबर और दीगर तफसीलात दर्ज की जाएं। इसी तरह दीगर कई हिदायत रिकवरी मुलाजमीन को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी हैं। परिवर्तनवादी तहरीक की जानिब से मुख्तलिफ मतालिबात को लेकर क्रांति चौक तक समाज कल्याण दफ्तर तक मोर्चा निकाला गया। मोर्चे में शामिल एहतजाजियों का कहना था कि पिछले कमोबेश 2 बरस से तलबा की स्कॉलरशिप के वजीफों की बकायाजात रुके पड़े हैं और मुताल्लिका शोबा समाज कल्याण व इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं हैं, जिसके सबब मज़कूरा मुतासिर तलबा शदीद माली मुश्किलात के शिकार हैं और उनकी तालीम भी मुतासिर हो रही है। इसी के साथ साथ दीगर कई मतालबात की तकमील को लेकर परिवर्तनवादी चळवळ नामी इस तंजीम ने ये मोर्चा निकाला है। समाज कल्याण आयुक्त कार्यालयावरती सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीनं मोर्चा काढण्यात येतोय। हे जे सरकार जे आहे, हा सरकार SC ST OBC VJNT प्रवर्गातील मागासवर्गीय जे विद्यार्थी आहेत, या विद्यार्थ्यांवर सातत्यानं अन्याय करतोय। या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती असेल, स्वाधार योजना असेल, ही वेळोवेळी विद्यार्थ्यांना देत नाही, तर या विद्यार्थ्यांना, गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा विडा या सरकारने उचललेला आहे। तर या सरकारला जाब विचारण्यासाठी आणि या महाराष्ट्र राज्याला स्वतंत्र सामाजिक न्याय मंत्री देण्यात यावा, अशा विविध मागण्यांसाठी आज मोठ्या संख्येने या ठिकाणी फुले शाहू आंबेडकर विचारांच्या परिवर्तनवादी चळवळीच्या वतीनं एक अधिकार मार्च म्हणून मोर्चा काढण्यात आलेला आहे। या मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित आहेत आणि या मोर्चाच्या माध्यमातून आम्ही शासनाला जाब विचारणार आहोत आणि जर शासनाने आमच्या या मागण्या मान्य केल्या नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये मंत्रालयासमोर जाऊन शासनाला न्याय मागण्याची आमची सर्व विद्यार्थ्यांची तयारी आहे। देशाचं भविष्य ज्याला म्हणलं जातं, हे सर्व विद्यार्थी आज रस्त्यावर आले आहेत। 2 वर्षापासून स्कॉलरशिप आली नाही। या सरकारने स्कॉलरशिप संदर्भात काय निर्णय घेतले याचा खुलासा त्यांनी करावं, यासाठी आज सर्व विद्यार्थी आम्ही रस्त्यावर आलो आहोत। सुआधार ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना मिळाली पाहिजे तशी मिळत नाही। कॉलेज प्रशासनाकडून जे विद्यार्थ्यांना छळलं जातं, TC देण्यासाठी, मार्क मेमो देण्यासाठी, डिग्री देण्यासाठी, या विरोधात, या छळवणुकीच्या विरोधात आज सर्व विद्यार्थी आम्ही रस्त्यावर आलो आहोत। गुज़िश्ता दिनों समृद्धि हाईवे पर हुए हादसे के महलूकीन की तादाद अब 13 हो गई है। यहाँ रहे कि बुल्डाना जिले के सैलानी दरगाह से नासिक लौट रहे मुसाफिरीन के टेम्पो ट्रैवलर के शदीद हादसे में 12 अफराद फौत हुए थे और संगीन नौइयत के जख्मियों का घाटी अस्पताल में इलाज जारी है। इन शदीद जख्मियों में से मजीद एक खातून संगीता मस्के ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। इस तरह समृद्धि पर हुए इस हादसे के महलूकीन की तादाद अब 13 हो गई है। ये इत्तला घाटी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुरेश हरबड़े ने दी है। पुणे से किडनैप करके लाए हुए एक शख्स को औरंगाबाद में आज़ाद करवाकर क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। इत्तलात के मुताबिक मगविया शख्स को महज 10,000 रुपये के लिए अगवा करके उसके साथ मारपीट की गई थी। मज़कूरा दोनों अगवाकार मुलजिमीन टैक्सी में मुसाफिर बनकर सवार हुए और फिर उन दोनों ने टैक्सी ड्राइवर को ही अगवा कर लिया था और फिर उसे 3 मुख्तलिफ अजला में लेकर फिरते रहे और औरंगाबाद आए तो शहर क्राइम ब्रांच के स्क्वाड को इत्तला मिली और उनके अमले ने टैक्सी रुकवाकर जांच पड़ताल की और उन्हें सिडको चौक से गिरफ्तार कर लिया। अगवाकार मुलजिमान के नाम सुनील लक्ष्मण गौली और शरद मोहन पंडित बतलाए गए हैं। पुणे से अगवा की गई कार शहर में मौजूद होने की इत्तला क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली थी, जिसके बरबना इस शोबे के इंस्पेक्टर संदीप गुरमे ने फौरी अपने स्क्वाड को सिडको चौक भिजवाया और सिडको बस स्टैंड ता API कॉर्नर के सर्विस रोड पर खड़ी इस कार के करीब जाकर पूछताछ की गई तो कार में बैठे लोगों ने गैर इत्मीनान बख्श जवाब दिए। इसी बीच स्क्वाड के एहलकारों ने पीछे बैठे घबराए हुए कार ड्राइवर को देखा, जिसके बदन पर जख्मों के निशान भी थे, जिसके सबब पुलिस ने फौरी सामने बैठे अफराद को तहवील में ले लिया और ड्राइवर को आज़ाद करवा दिया। ड्राइवर ने अपनी विपता सुनाई कि उन लोगों ने पुणे में टैक्सी बुक की थी और पुणे से बाहर निकलते ही उससे 10,000 रुपये मांगने लगे और उसे मोहलिक व धारदार हथियारों से खौफजदा कर दिया और 3 रोज से उसे इधर उधर घुमाते फिर रहे हैं। बताया जाता है कि मुलजिमान आदि मुजरिम हैं और सुनील पर लूट मार के 6 मामले दर्ज हैं।
खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मराठा रिजर्वेशन तहरीक से जुड़े एक नौजवान ने मुंबई में फांसी लेकर दे दी अपनी जान। मराठा रिजर्वेशन के लिए की खुदकुशी, सुसाइड नोट में किया इंकशाफ। रियासती वजीर बराए आबी फराहमी गुलाबराव पाटिल ने लिया सिल्लोड़ सोएगांव में जल जीवन मिशन के कामों का जायजा और मुहिम को तेज करने की मुताल्लिका अफसरान को दी हिदायत। वाटर ग्रिड से मुताल्लिक मीटिंग बुलाने का भी दिया हुक्म। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में मनाया गया यौम सर सैयद। पढ़े गए माहिर तालीम सर सैयद अहमद खान पर तहरीर करदा मकाले और प्रो वाइस चांसलर और दीगर मेहमानों ने भी की रहनुमाई। और रहमानिया कॉलोनी के साकिनान गुज़िश्ता कई माह से हैं पानी से महरूम। उबलते चैम्बर्स भी बढ़ाने लगे हैं परेशानियां और मुताल्लिका इंतजामिया की बेहिसी ने साकिनान को कर दिया है मुश्ताइल। बुनियादी सहूलतों की फराहमी के मुतालबे पर किया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर किया आंदोलन। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।